Hello guys, welcome to my channel. This will be my first video starting from chemotherapy. I'll be covering all the topics. अगर आपको फ्लोरोक्विनोलॉन्स या क्वाट्रीमॉक्साजोल पढ़ना है सो यू नीड टू नो सल्फोनामाइड्स ओके। एंड इसके लिए ट्रिक्स क्यों ज़रूरी है क्योंकि अगर हम लोग एक टॉपिक करेंगे तो फिर हमको मे बी MOA ये यूजेस एंड ADR याद रहेंगे, बट अगर हम लोग बाकी के चैप्टर्स भी देखेंगे तो फिर सब जंबल हो जाता है। तो फिर मैंने मेरे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से पहले ये सब ट्रिक्स बनाए थे, तो आई होप इसने मुझे हेल्प किया क्योंकि मुझे याद थे सब, क्योंकि मैंने 2-3 बार ये ट्रिक्स रिवाइज़ किए थे। सो द की इज़ हियर टू रिवाइज ऑल दीज ट्रिक्स। तो फर्स्टली इट इज़ लाइक सल्फोनामाइड्स। वी शुड नो अबाउट सल्फोनामाइड्स ओके। तो आप लोग को याद क्या रखना है कि देयर इज़ अ किडनी। हाँ, सो याद रखना है किडनी क्यों, क्योंकि इसका रीनल एक्सक्रीशन है ओके। और एंड किडनी के अंदर आपको क्या ड्रॉ करना है, ब्लड ड्रॉ करना है, कुछ क्रिस्टल्स ड्रॉ करने हैं एंड एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। मतलब ऐसे याद रखेंगे, किडनी है, किडनी के अंदर ब्लड क्रिस्टल्स है और प्रोटीन है। तो फिर क्रिस्टल यूरिया, एल्ब्यूमिनूरिया, हिमैटूरिया ओके, यही याद रखेंगे। और किडनी का ये एसिडिक यूरिन है ओके, तो इसके लिए किडनी में जलन है ओके। सो इट इज़ लाइक एसिडिक यूरिन। इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं UTI, इसके यूजेस में आता है UTI। एंड देयर इज़ ऑल्सो हीमोलाइटिक अनीमिया ड्यू टू G6PD डेफिशिएंसी। हाँ, और मतलब ऐसे 4 चीज़ें याद रखेंगे, ऐसे 1, 2, 3 एंड 4। तो फर्स्ट वन हम लोग ने डिस्कस किया, सेकेंड वन इज स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम ओके। एंड देयर इज़ कर्निक टेरेस। हाँ, कर्निक टेरेस इसमें क्या होता है कि बिलिरुबिन इट अक्यूमुलेट्स इन द ब्रेन, देयरफॉर इट शुड बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी एंड फॉर इन्फेंट्स ओके। इट ऑल्सो कॉजेज एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन। If you know these many things, then you can easily write those for क्वाट्रीमॉक्साजोल ओके। क्योंकि इसमें क्वाट्रीमॉक्साजोल में क्या रहता है कि ट्राइमेथोप्रीन और सल्फामिथाक्साजोल का कॉम्बिनेशन रहता है। सल्फामिथाक्साजोल क्या है, ये सल्फोनामाइड है। तो फिर क्वाट्रीमॉक्साजोल का कैसे याद रखना है कि ट्राइमेथोप्रीन और सल्फामिथाक्साजोल है। तो इसका कैसे करना है कि क्वाट्रीमॉक्साजोल ये नाम याद रखना है, और इधर ट्राई आता है तो ट्राइमेथोप्रीन, और एक आपको पता है कि वो सल्फोनामाइड है। तो फिर इधर लिखना है सल्फामिथॉक्साजोल। ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा, मुझे भी अभी भी पड़ रहा है, मैंने बहुत बार किया है फिर भी, क्योंकि याद रहने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। सो रेशियो हम लोग याद रखेंगे कि T/S इज़ इक्वल टू 1:5। मतलब ग्रेटर अमाउंट में क्या है, जो S वाला कंपोनेंट है वो ग्रेटर अमाउंट में है। तो फिर हम लोग ने क्वाट्रीमॉक्साजोल का इन्वेंट कब हुआ, जब भी हम लोग ने कॉम्बिनेशन मेडिसिन्स यूज़ किया। एंड कॉम्बिनेशंस यूज़ करने के ये रीजन्स है क्योंकि बैक्टीरियासाइडल है, रेजिस्टेंस कम होता है, ओरल अब्जॉर्प्शन में अच्छे से अब्जॉर्ब होता है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं फॉर दिस कॉम्बिनेशन ओके। सो अगर आपको क्वाट्रीमॉक्साजोल के ये क्लासिफिकेशन या फिर MOA की मतलब इतर चीज़ों की ट्रिक्स चाहिए, जस्ट लेट मी नो, आई जस्ट शेयर इट विथ यू। सो क्वाट्रीमॉक्साजोल में हम लोग ने जो सल्फोनामाइड्स का जो लिखा था, we'll write as it is okay. Just the addition is, you will imagine a person who has AIDS okay, AIDS है उसको, he has a bigger tongue AIDS है पर्सन को, he has a bigger tongue, and उसके चेस्ट के अंदर you will just draw a RBC just draw it for yourself in your notes and just check, or if you want I can give you my notes for reference okay. तो हम इसके ये देखेंगे, ये क्या है, अपने ADR है। तो ADR में क्या होगा है, नोजिया, वॉमिटिंग, जो हर एक इसमें हम लोग लिखने वाले हैं, नोजिया, वॉमिटिंग ओके। और ग्लॉसाइटिस, मतलब बड़ी जीभ को क्या बोलते हैं, लाइक आई जस्ट टोल्ड यू, जस्ट इमेजिन अ पर्सन विद अ बिगर टंग, सो यू विल राइट ग्लॉसाइटिस एंड स्टोमाटाइटिस, लाइक जस्ट इमेजिन दीज आर सिस्टर्स ओके, ग्लॉसाइटिस, स्टोमाटाइटिस ओके। एंड वाई आई टोल्ड यू टू इमेजिन अ पर्सन विद एड्स, बिकॉज दे आर मोर प्रोन इन एड्स पर्सन। And bigger RBC, why? Because megaloblastic anemia, megaloblastic anemia due to folate deficiency and allergy okay. समझा इतना, like you write nausea, vomiting,
बिगर टंग वाला ग्लॉसाइटिस स्टोमेटाइटिस सिस्टर एंड दे विल राइट बिगर आरबीसीज मेगालोब्लास्टिक अनीमिया एंड मोर प्रोन एड्स पर्सन एंड एलर्जिक. हो गया. नाउ यू आर कंप्लीट विथ योर एडीआर. एडीआर झालं. Now moving on to the uses. Okay, for uses you need to like relate cotrimoxazole as a pub. मतलब तुम लोगों से बार बार ऐसा ये ट्रिक्स बार बार रेफ़र करोगे तो फिर तुम लोग को एग्ज़ाम में इजी पड़ेगा. ट्राई इट फॉर योर फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरनल्स. आई एम श्योर दिस विल वर्क. मैंने ये बहुत एंड में किया था. सो मतलब इतना मुझे बेनिफिशियल मार्क्स में नहीं पड़ा. एंड के मार्क्स में ज़रूर पड़ेगा यूनिवर्सिटी के टाइम, बट ये यूनी के टाइम पड़ेगा, बट इस पर टाइम नहीं पड़ेगा. व्हाट आई एम सेइंग. ओके, so imagine it is like Cotrim pub. Okay, associate cotrimoxazole to a pub. Cotrim pub. तो ये याद रखना कि कॉट्रीम नहीं लिखना है. तो हर एक इसमें न्यूमोनिक्स दिए अपने टेक्स्ट बुक में पद्मजा उदय कुमार में. सो यू शुड नो दीज न्यूमोनिक्स. लाइक कॉट्रीम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी कभी कन्फ्यूजन होते कॉट्रीम लिखते हैं. मैं भी कन्फ्यूज होती थी, फिर मैं ढूंढती थी फिर आय किसका आय क्या सिग्निफाई करता था. ओके, सो फॉर कॉट्रीम पब यू नीड टू नो कि दिस पर्सन, इसका नाम है चैन. ओके, चैन. सो ये न्यूमोनिक्स जस्ट याद रखने के लिए है. आपको जो याद रहता है उससे कुछ भी बनाओ. मुझे जो याद रहा वो मैंने बनाया. ओके, सो चैन 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 किसु किसु. सो जस्ट रिमेंबर इट लाइक चैन ने किसु किसु किया cause he was toxic. Then he went to a pub. He was smoking. For smoking उसके घर वालों को ना पता चले कि उसने स्मोक किया है. he just had a melody, that is your chocolate. तो फिर उसको पब जाने के बाद ड्यू टू ऑल द अल्कोहल वगैरह उसको यूटीआई हुआ. यूटीआई हुआ तब उसकी जिरली जो मराठी वर्ड मतलब डाइजेस्ट हो गया उसका. मतलब उसको मतलब उसका पूरा ये मतलब वो अभी शांत हो गया. लाइक वो फिर से नहीं करेगा क्योंकि उसको यूटीआई हो गया है. उसकी जिरली गैस्ट्रो हुआ उसको. ठीक है, मतलब चैन ने किसु किसु किया कॉज ही वॉज टॉक्सिक. ही ऑल्सो स्मोक टू विच ही हैड मेलोडी. उस घर वालों को ना पता चले उसको यूटीआई हो गया. फिर उसकी जिरली, फिर गैस्ट्रो वाला. तो इसका कैसे है, चैन फॉर चैंक्रोइड. ओके, फर्स्ट यू विल राइट कॉट्रीम पब. ओके, इन एग्जाम में अगर आया तो रफ में से लिख दो कॉट्रीम पब. ठीक है, उसके बाद मैंने जो आपको ये स्टोरी बताई है तो उसका ऐसा लिखना है कि चैंक्रोइड. ओके, चैंक्रोइड के लिए डीओसी है. चैन किसु किसु किया. किसु किसके मतलब अगर किसिंग के वजह से यू गेट ओरोडेंटल इन्फेक्शंस. ओके, सो विल राइट चैंक्रोइड, देन यू विल राइट ओरोडेंटल इन्फेक्शन. टॉक्सिक. ओके, ही वॉज टॉक्सिक. सो विल राइट टॉक्सोप्लाज्मोसिस. मतलब कैसे होता है बाद में अगर मैंने आपको सिर्फ कॉट्रीम पब लिखवाया तो फिर टी के वजह से यू विल राइट कि यू विल थिंक लाइक कि टाइफॉइड होता है कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है. मतलब कन्फ्यूजन होता है क्योंकि टी के नाम से और भी आगे बहुत आएंगे. तो इसलिए यू नीड टू मेक न्यूमोनिक भी इम्पॉर्टेंट है और इसके साथ आगे की स्टोरी लाइन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आई हैव ट्राइड विथ कॉट्रीम पब. सो इट इज़ लाइक चैंक्रोइड के लिए इट इज़ वॉट डीओसी, ओरोडेंटल इन्फेक्शन, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, हाँ, आरटीआई. तो स्मोकिंग की वजह से क्या होगा, स्मोकिंग हम लोग रेस्पिरेटरी थिंग है ना वो, तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है. रेस्पिरेटरी ट्रैक हर एक बार क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक आया तो बोलने का कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक. मतलब ऐसे दोनों पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो फिर आपका आंसर भी बड़ा हो जाएगा. एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक आया तो मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या क्या कंसिस्ट करता है, ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकाई का इन्फ्लेमेशन. सो ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, यू विल राइट दैट. एंड मेलोडी का क्या बोला, मेलोइडोसिस. ओके, मेलोडी बोला तो क्या बोला, मेलोइडोसिस. एंड जिरली वाला क्या क्या था, न्यूमोसिस्टिक जिरोवेसी, न्यूमोसिस्टिक जिरोवेसी इन्फेक्शन. एंड यूटीआई का अनकॉम्प्लिकेटेड अक्यूट यूटीआई, क्रोनिक एंड रिकरेंट यूटीआई. ओके, एंड बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस. ओके, तो अगर आप ये बार बार करेंगे आई वुड सजेस्ट कि आप 1-2 बार करके देखो. आई एम श्योर इट इज़ सो मच इफ़ेक्टिव. तो ये निमोनिक है. अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लेना. ओके, सो हमने अभी कॉट्रीमॉक्साजोल का ये किया, एडीआर किए, यूजेस किए और हाँ हो गया अभी मूविंग ऑन टू फ्लोरोक्विनोलॉन्स.
फ्लोरोक्विनोलॉन्स, तो फ्लोरोक्विनोलॉन्स, ओके, मतलब क्विनोलॉन्स। क्विनोलॉन्स मतलब आपको ये भी याद रहना चाहिए कि एक हम लोग नाम, मतलब हर बार ऐसे पॉसिबल नहीं है, मतलब इधर कैसे मैंने बोला कॉट्रीमॉक्साजोल अगर मैंने बोला तो जस्ट इमेजिन अ पब, पब में मतलब ये एड्स पेशेंट वगैरह ये सब आपको इमेजिन करना पड़ेगा कॉट्रिम पब। तो इस तरह फ्लोरोक्विनोलॉन्स में है कि गेडी इमेजिन करने की। सो माई ग्रैंड फादर यूज़ टू वॉक बाय अ स्टिक, उसको हम लोग मराठी में गेडी बोलते हैं, ओके। केडी या फिर गेडी, ओके। फ्लोरोक्विनोलॉन्स इट इज़ लाइक केडी, ओके, इट इज़ अ स्टिक। So yes, you just imagine a old person who has a stick for walking and he is carrying his grandchild. ओके, सो ओल्ड पर्सन है और उसका जॉइंट्स है, मतलब इसे घुटने के यहाँ पे यू जस्ट ड्रॉ अ स्वेलिंग हुई है, ओके। मतलब अगर आप जितना इलस्ट्रेटिव ड्रॉ करोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो यू विल जस्ट मार्क इट लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, वो तो हर एक जगह में लिखना है एडीआर में। अबडोमिनल डिस्कम्फर्ट, जस्ट इमेजिन अ ओल्ड पर्सन, उनको थोड़ा सा रहता है अबडोमिनल डिस्कम्फर्ट ड्यू टू एज, देयर इज़ डायरिया, देयर इज़ हेडेक, डिजीनेस, ओके। तो मैंने आपको बोला कि टेंडेंस में मतलब थोड़ा इन्फ्लेम दिखा। सो द रीज़न फॉर दैट वॉज ही हैज़ टेंडिनाइटिस, ओके, इन्फ्लामेशन ऑफ टेंडन का। तो इन्फ्लामेशन टेंडिनाइटिस बोला तो फिर यू विल राइट रिस्क ऑफ टेंडन रप्चर, ओके। सो यू आर डन विथ ADR. Now moving on to the uses. So the mnemonic for is माँ हेल्प कब्स गेट रेड ऑफ TB. सो ये सब टेक्स्ट बुक में ही है, ये माँ हेल्प वाला, जस्ट मैंने ये वाले बनाए हैं और ये वाले बनाए हैं। तो आपको इमेजिन करना है कि ग्रैंड पेरेंट्स आर यूजुअली द काइंडर वन, सो काइंडर हेल्पफुल वन. So the ma is also kind. So she helps the cubs get rid of TB. So these cubs were suffering from TB. So ma helped them. Okay. So the thing you have to know is that first you will write ma helped cub gets rid of TB. So you need to know that इधर बस ma लिखना है, help नहीं लिखना है क्योंकि help नहीं है इधर. Cubs get rid of TB. Okay, इतना लिख लेना है, MA कब्स ऐसा पूरा स्पेलिंग जैसा. एंड देन यू हैव टू राइट लाइक चैन. अगेन ये चैन हम लोग ने ऊपर भी बात किया ना चैन का, तो इधर भी हम लोग बात करेंगे चैन का, ओके. तो कीमोथेरेपी के फर्स्ट टॉपिक में बस चैन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. तो चैन आणि मेन को क्या हुआ है, उनको गोनोरिया एंड UTI के वजह से उनका प्रोस्टेट जो है दैट हैज़ बिकम सॉफ्टर. तो चैन आणि मेन का प्रोस्टेट हैज़ बिकम सॉफ्टर ड्यू टू गोनोरिया एंड UTI. सो देयर ड्यू टू दैट मतलब वो बहुत टैप देखते हैं, उसके लिए उनके आई में इन्फेक्शन हुआ है ड्यू टू विच दे डाई. तो चैन आणि मेन का प्रोस्टेट हैज़ बिकम सॉफ्ट ड्यू टू गोनोरिया एंड UTI. वो बहुत टैप देखते हैं, इसकी वजह से उनको आई इन्फेक्शन हुआ है एंड दे डाई. सो इट इज़ लाइक चैन के पता है आपको क्या बोलेंगे हम लोग, चैंक्रोइड. एनी से क्या बोलेंगे हम लोग, एंथ्रैक्स. मेन इज वॉज मेनिंगोकोकल कैरियर स्टेट. आपको आगे बहुत बताएगा कि लाइक मेनिंगोकोकल कैरियर स्टेट मतलब ये कैरियर स्टेट को इरेडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है. प्रोस्टेट से क्या होगा, बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस, ओके. सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन इज व्हाट, ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड जॉइंट इन्फेक्शन. gonorrhea and UTI. Tab is for typhoid infection, I is for eye infection and I is for diarrhea. Diarrhea अगर आया so you'll write Shigella and E. coli. And for TB you will use ciprofloxacin. So I have helped you learn these things. Now इसके आगे का जो भी आता है you need to just read it on yourself and just try to remember them, like DOC का क्या क्या कौन से पॉइंट्स में आता है, क्योंकि मतलब UTI में क्या क्या है, कुछ में रेजिस्टेंट डेवलप होता है. सो वी आर नॉट यूजिंग इट नाउ डेज. सो अलग अलग रहता है, सो यू नीड टू नो इट ऑन योर ओन. सो आई विल बी कवरिंग मोर सच टॉपिक्स. थैंक यू.